एक तरफ कादम्बरी जो कि पूरी कोशिश कर रही है कि वह किसी तरह जुगल को मना ले ताकि जुगल गणेश जी के विसर्जन के बाद भी उसके साथ रहे। दूसरी तरफ रिया जिसने राजवीर शास्त्री को यह वार्निंग दे दी है उन्हें पुष्पा रांदेरिया और उसमें से किसी एक को चुनना होगा। यहाँ पर हमें ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर राजवीर शास्त्री पुष्पा को ना चुनकर रिया को चुनेंगे। जी हाँ, तो आखिर यहाँ पर राजवीर शास्त्री ऐसा क्यों करने वाले हैं और इसके बाद रिया क्या करने वाली है, इन्हीं सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस महिला से जिस महिला की कादम्बरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट चुरा कर लाई थी। वह महिला कादम्बरी को ढूंढते ढूंढते बापुद्रा चौल पहुंच जाती है। इस वक्त तक दिलीप और जुगल बाहर ही रहते हैं। कादम्बरी भी बाहर आ जाती है और कादम्बरी की नजर पहले ही उस महिला पे पड़ जाती है। कादम्बरी को तो लगा था कि अब उसका भांडा फूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर महिला जैसे ही जुगल से कादम्बरी के बारे में पूछती है, जुगल यहाँ पर उससे पूछ ही रहा था कि आखिर उसे कादम्बरी से क्या काम है। महिला जुगल को कुछ बताती, लेकिन उससे पहले कादम्बरी वहाँ पर उस महिला को लेकर अंदर चली जाती है। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस बार भी कादम्बरी यहाँ पर बच जाएगी, वह एक्सपोज नहीं होगी। खैर, वह महिला कादम्बरी से अपनी रिपोर्ट मांगती और कहती है गलती से आपके पास मेरी रिपोर्ट आ चुकी है। कादम्बरी भी यहाँ पर बड़ी चालाकी से बहाना बनाकर उस महिला को वह रिपोर्ट सौंप देती है, जिससे उस महिला को कादम्बरी के ऊपर भी शक नहीं होता है। अगले ही पल हम राजवीर शास्त्री और पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा का यहाँ पर हाथ जल गया था, इसलिए राजवीर शास्त्री पुष्पा को मल्लम पट्टी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त तक रिया वहाँ पर पहुंच जाती है। रिया इन सारी चीजों को देखकर कुछ अलग ही समझती है। राजवीर शास्त्री रिया को देख लेते, इसलिए वह तुरंत रिया के पास दौड़ते हैं और उसे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वह जो सोच रही है, उसने देखा है, वह पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन रिया तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा राजवीर शास्त्री के ऊपर हो गई थी। इस वक्त तक पुष्पा भी वहाँ पर आ जाती है और पुष्पा इन सारी चीजों को दूर से देख रही थी, लेकिन पुष्पा को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया और राजवीर शास्त्री क्या बात कर रहे हैं। रिया राजवीर शास्त्री को यह कह देती है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पास आऊं तो आपको पुष्पा रांदेरिया का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा, ना ही उससे मिलना होगा। रिया की यह शर्त सुनकर राजवीर शास्त्री काफी हैरान होते हैं। रिया तो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद पुष्पा राजवीर शास्त्री के पास आती है और उनसे सारी ही बातें पूछती है। इस वक्त तक राजवीर शास्त्री काफी गुस्से में थे। वह पुष्पा को कह देते हैं जी मैं आपको अभी इस हालत में नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप तुरंत यहाँ से चले जाओ। पुष्पा समझ जाती है कि आखिर ऐसा राजवीर शास्त्री और रिया के बीच में क्या हुआ है, राजवीर शास्त्री इतने घबराए हुए हैं। अगले ही पल हम जुगल को देखते हैं। जुगल जो कि पुष्पा के पास आता है और उसे बताता है पुष्पा रिया ने राजवीर शास्त्री के सामने यह शर्त रखी है कि उन्हें रिया और तुम में से किसी एक को चुनना होगा। ये सारी ही चीजें जुगल को रिया ने ही बताई थी। इसके बाद पुष्पा यह फैसला लेती है कि वह राजवीर शास्त्री से दूर चली जाएगी, यानी कि वह अब राजवीर शास्त्री से नहीं पड़ेगी। पुष्पा यह नहीं चाहती है कि उसकी वजह से रिया और राजवीर शास्त्री का रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो, इसलिए पुष्पा यहाँ पर राजवीर शास्त्री के पास जाती है, टिफिन लेकर उन्हें कहती है सर ये मेरा आखिरी टिफिन है और आपसे यह आखिरी मुलाकात है। राजवीर शास्त्री पूछते हैं क्यों। अब यहाँ पर पुष्पा बताती है कि रिया ने जो शर्त रखी है उसके बारे में मुझे पता लग चुका, इसलिए मैं यह नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपका और रिया का रिश्ता खराब हो। मुझे कोई और पढ़ाने वाला मिल जाएगा, लेकिन रिया को कभी भी आपके जैसा पिता वापिस नहीं मिलेगा। पुष्पा राजवीर शास्त्री से यह बात कर ही रही थी, लेकिन इतने में रिया वहाँ पर आ जाती है। राजवीर शास्त्री और पुष्पा को फिर से एक साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि इसके बाद रिया जो कि राजवीर शास्त्री को साफ साफ कह देगी आपको पुष्पा रांदेरिया और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। मैं आपको बता दूं, अब जैसा कि आप सभी को ऐसा ही लग रहा होगा कि यहाँ पर राजवीर शास्त्री रिया को चुनेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर राजवीर शास्त्री रिया को ना चुनकर पुष्पा को चुनेंगे कि राजवीर शास्त्री को यह पता है कि वही है जो कि पुष्पा को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, इसलिए राजवीर शास्त्री पुष्पा की पढ़ाई नहीं खराब करना चाहते होंगे। तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर राजवीर शास्त्री पुष्पा को ही चुनेंगे। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इम्पॉसिबल की आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।